आत्मस्वरूप बंधुओं, हमारे प्रत्येक रिलेशनशिप का एक एक्सपायरी डेट भी होता है। जैसे सारी वस्तुओं में जब हम खरीदते हैं तो उसकी गारंटी लेटर भी होता है, उसी तरह से जितने संबंध हमारे बनते हैं, बनाते हैं या बन जाता है किसी भी कारण से, किसी भी उद्देश्य से, उन सब का एक एक्सपायरी डेट होता है। तो सारे संबंध क्षणिक होते हैं, अस्थायी होते हैं, एक न एक दिन अवश्य ही वे टूटेंगे। जिनके साथ पूर्व कर्म और वासना अनुसार हमारा इस जन्म में संग हुआ, अवश्य ही उनसे हमारा वियोग होगा। यह बात जानते हुए भी जो मनुष्य संबंधियों की मृत्यु होने पर अथवा उनसे किसी कारण से वियोग होने पर या संबंध विच्छेद होने पर रोता है, शोक करता है, वह अज्ञानी है। अज्ञान ही मूर्खता है। प्रत्येक प्राणी के अनंत जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों में उसका अनंत जीवों के साथ संबंध हुआ है। अनंत लोग ऐसे हुए हैं जिनके बिना वह कभी नहीं रह सकते, ऐसा दृढ़ भान हुआ और उसी के अनुसार उसकी जीवन की कार्यकलाप संपन्न हुए। लेकिन वह टूट चुका, वह संबंध भूल चुका, स्मृति शेष हो गई और स्मृति भी समाप्त हो गई है। जब तक जीव को निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं होती, तब तक यही दशा बराबर चलती रहती है। यह समझते हुए किसी प्राणी को किसी संबंधी से वियोग होने पर शोक, दुख, संताप नहीं करना चाहिए और अपने उद्देश्य पर द्रुत गति से आगे चलते रहना चाहिए। इसे समझने के लिए वशिष्ठ जी ने श्री राम को, राजा दशरथ को और संपूर्ण अयोध्या की सभा को पुण्य और पावन का वृत्तांत सुनाया। जम्बूद्वीप के एक नगर में महेंद्र पर्वत है। वहाँ पर नदी तट पर दीर्घतपस नामक एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। उसके 2 बड़े योग्य सुंदर पुत्र थे जिनके नाम पुण्य और पावन थे। पुण्य बड़ा और पावन छोटा था। दोनों में अपने माता पिता की शिक्षा के अनुसार तप और ब्रह्म विचार करना प्रारंभ कर दिया। पुण्य तो थोड़े ही काल में ज्ञानवान हो गया, आत्मपद में स्थित रहने लगा और पावन को ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। इसी बीच में उनके पिता का शरीर छूट गया। माता ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। पुण्य तो जीवन मुक्त हो चुका था। उसको अपने माता पिता के मरने का अधिक शोक नहीं हुआ। उसने यथाविधि अपने माता पिता के मृतक देहों का संस्कार किया, फिर अपने यथोचित कर्म में लग गया। पावन को माता पिता के मृत्यु का बहुत शोक हुआ। वह रात दिन उनकी याद कर कर के रोने लगा। पुण्य को उसकी दशा पर बहुत करुणा आई। एक दिन उसने पावन को बुलाकर समझाया कि भाई पावन, तुम किस लिए इतना शोक करते हो? माता पिता परम ज्ञानी थे और वे उस परम पद को प्राप्त हो गए जो सब जीवों का ध्येय है, प्राप्तव्य है। तुमसे उनको अवश्य ही पृथक होना था। यह संसार का अटल नियम है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्, ध्रुवो जन्म मृतस्य च। तुम्हारे रोने धोने से वह बदल नहीं सकेगा।
इस शरीर का संबंध जीव से तभी तक है जब तक वह उसकी वासनाओं की सिद्धि करता है। जब तक जीव के काम का नहीं रहता तो जीव उसे फटे पुराने वस्त्र की तरह त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है। तुम्हारे जीवन के दीर्घ इतिहास में केवल वे ही तेरे माता पिता नहीं हुए, अनेक माता पिता और अनेक स्त्री पुत्रों से तुम्हारा ही नहीं हम सब का नाता जुड़ चुका है और उनसे विक्षोभ हो गया है और उनको हम भूल चुके हैं। उनको तुम नहीं जानते हो क्योंकि तुम्हारी ज्ञान दृष्टि अत्यंत संकुचित है। मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों को जानता हूँ। तुम जब मृग योनि में थे उस समय बहुत से मृग और मृगी तुम्हारे बंधु थे। उनका अब तुम क्यों शोक नहीं करते हो? तुम इस योनि में थे तो अपने जब तुम हंस योनि में थे तो उन बंधुओं से वियोग का शोक क्यों नहीं करते हो? तुम वृक्ष योनि में थे तो उन निकटवर्ती वृक्ष वृंदों से जो तुम्हारा प्रेम था उनके संबंध में तुम क्यों नहीं सोचते हो? जब तुम सिंह थे तो सिंह जाति के अनेक बंधु बांधव हुए, अनेक पुत्र पौत्र हुए। तुम मछली थे तो मछली बंधु बांधव हुए। दशार्ण देश में तुम कौवे हुए बहुत समय तक, फिर वानर रहे। तुषार देश में तुम राजपुत्र थे, कुंड देश में तुम कौवा बनकर रहे। त्रिगर्त देश में, शल्य देश में कुत्ता बनकर रहे। साल के वन में पक्षी बनकर रहे। विंध्याचल में पीपल के वृक्ष में, वट के वृक्ष में, घुन और मंदराचल में मुर्गा बनकर रहे। कौशल देश में मनुष्य बनकर रहे और बंग देश में तीतर बनकर और कहीं घोड़ा बनकर, जल में कीड़ा बनकर, गूलर के वृक्ष में मच्छर बनकर, विंध्याचल में बगुला बनकर, हिमालय पर भोजपत्र की छाल में चींटी बनकर, एक गांव में गोबर के सूखे ढेर में बिच्छू बनकर, एक समय चांडाली पुत्र बनकर, अनेक योनियों में तुम पैदा हुए और उन योनियों में तुम्हारे अनेक माता पिता, अनेक बंधु बांधव, अनेक पत्नियां और ये सब तुम्हारे साथ रहे। ये सब योनियां तुमको तुम्हारे कर्म और वासनाओं के कारण मिली। मैं भी आज जो तुम्हारा बंध बना हुआ हूँ, अनेक योनियों में जीवन बिता चुका हूँ। त्रिगर्त देश में मेढक, एक वन में छोटा सा पक्षी, विंध्याचल में एक अस्पृश्य, बंग देश में एक वृक्ष, विंध्याचल में एक ऊंट, हिमालय में एक चातक, पौंड्र देश में एक राजा, एक वन में व्याघ्र, 2 वर्ष तक गीध, 5 माह तक ग्राह और 100 वर्ष तक सिंह। आंध्र देश में चकोर, तुषार देश में राजा, शैलाचार्य का पुत्र। अनेक रूपों में मैंने भी जन्म लिया, दुख भोगा। अब इस योनि में मैं तुम्हारा भाई हूँ। यह संबंध भी स्थायी नहीं है, लेकिन मेरे पूज्य पिता ने, मेरी पूज्या माता जी ने जो मुझे ज्ञान दिया, मैंने उस पर काफ़ी कार्य किया और मैं आत्म तत्व को उपलब्ध हो गया हूँ। मुझे किसी प्रकार का शोक नहीं है। इसी तरह हे भाई, तुम भी शोकों से ऊपर उठो और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए
उसमें परिनिष्ठित होने के लिए प्रयास करो, साधना करो, अपने जीवन को इस तरह से मोल्ड करो, उस तरह की आकृति प्रदान करो, इस तरह की दिनचर्या बनाओ, इस तरह की साधना करो। तुम सिद्धासन में बैठने का अभ्यास करो, तीनों मुद्राएं लगाओ, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, तीनों एक सीध में रखकर तुम प्राणायाम करो। चक्रों में अपनी चेतना को केंद्रित करो, समाधि का अभ्यास करो, तत्व ज्ञान का अभ्यास करो। इस प्रकार तुम आत्म तत्व को उपलब्ध हो जाओगे और तुम्हें किसी प्रकार का दुख और शोक नहीं आ सकेगा। तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगा और तुम मेरी ही भांति सुख दुखों से, उदासीनता से, परेशानियों से, संघर्ष से ऊपर उठ जाओगे, सच्चिदानंदमयता में संलग्न हो जाओगे। तुम्हारा चित्त आनंद में डूबता उतराता रहेगा। मेरा यही तुम्हारे लिए संदेश है। तुम इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाओ। अपने पूज्य बड़े भाई का यह उपदेश सुनकर पुण्य को, पावन ने दिनचर्या बदली और वह साधना में संलग्न हो गया और शीघ्र ही तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो गया और अपने भाई की तरह वह भी सिद्ध हो गया और जीवन मुक्त होकर आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगा। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति जब जागृत हो जाता है, आत्मतत्व में परिनिष्ठित हो जाता है, तभी उसके सौभाग्य के दिन शुरू होते हैं। अन्यथा वह अज्ञानांधकार में भटकता ही रहता है।